अमेरिका जो चाहता है वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, और जो ईरान चाहता है अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो गतिरोध बना हुआ है। लेकिन इस गतिरोध के बीच में, सीज फायर के बीच में, दोनों ही देशों ने एक बड़ा काम किया है। अमेरिका ने अपनी पोजीशनिंग और मजबूत की है इस इलाके में, जैसे ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है इन पर हमला करते हुए हॉर्मुज के आसपास, और दूसरा उसने अपनी वेपन की जो सप्लाई है उसको फिर से आप कह सकते हैं कि दुरुस्त कर लिया है। उसको एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तमाम जो मिसाइलें चाहिए थी उसको एक बार फिर से उसने सप्लाई मंगा ली है इस पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पर दुबई और बाकी जो इलाके इसके ऊपर हमले होते हैं, और अमेरिका का यूएई में बेस भी है। तो ऐसे में ये जो सीज फायर का वक्त है, यहाँ पर जो छिटपुट घटनाएं होती रही है, संकेत है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा हमला होने जा रहा है। क्योंकि बातचीत होने की सिर्फ आप बातें सुन रहे हैं, बातचीत होने की आप सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, समझौते को लेकर सिर्फ कहानियां आ रही है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि दोनों की जो शर्तें हैं उसको कोई सुनेगा, कोई जानने की कोशिश करेगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैं आपके आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों हम कह रहे हैं कि चाहे वो सीज फायर हो और चाहे ये समझौता हो या डील हो, इस पर संकट के बादल मंडराने लगे। हमले की बात मैंने आपको बता दी कि हमला हुआ है और जवाबी हमला हो सकता है। अब जवाबी हमला किस तरह से हो सकता है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो ईरान की ओर से, ये ईरान है, तो ईरान की ओर से IRGC जो है इसने अमेरिका के एक बेस को निशाना बनाया था। हालांकि इसको लेकर बताया बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई। कुवैत में जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला हुआ था, और ईरान की ओर से क्या कहा गया था कि इससे पहले भी कस्म आइलैंड के ऊपर, जो मैंने बताया केशम आइलैंड के ऊपर, और साथ ही साथ बंदर अब्बास के आसपास के इलाके में, मैं आपको बंदर अब्बास भी जरा दिखा दूं। बंदर अब्बास तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो ये केशम आइलैंड है, केशम आइलैंड है। तो यहाँ से बंदर अब्बास, ये मैंने लिखा है, तो बंदर अब्बास इस तरफ आता है, यानी कि इस तरफ बंदर अब्बास जाता है। तो बंदर अब्बास पे हमले हुए थे और साथ ही केशम पर हमले हुए थे। इसके जवाब में IRGC ने अमेरिका के बेस को निशाना बनाया था, और बताया जाता है कि वहां पर जो ड्रोन्स रखे हुए थे, 2 ड्रोन तबाह हो गए थे, काफी नुकसान पहुंचा था। तो क्या इसी तरह का हमला एक बार फिर से कर सकता है ईरान? अब अमेरिका भी इसका बदला लेता है, अमेरिका भी पलटवार करता है। तो जब तक ये वार पलटवार होते रहेंगे तब तक अब मान के चलिए कि ये डील होना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। अब ये डील हम क्यों कह रहे हैं कि ये संकट इस पर आ गया है, क्यों इसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, सीज फायर क्यों टूट सकता है? पहली चीज मैंने आपको बता दी, ये हमला हुआ है। सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया कि हमने हमले किए हैं, क्योंकि ईरान की ओर से अमेरिका के वेपन्स के ऊपर, उनके हथियारों के ऊपर हमले हुए हैं, ड्रोन के ऊपर हमला किया गया, उनके बेस के ऊपर हमला किया है, उसका जवाबी कार्रवाई हुआ है। अब ईरान भी इस पलटवार करेगा। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि कोई भी समझौता परमाणु जब तक हथियार नहीं बनाने की बात को मान लेता है ईरान, नहीं हो सकता है। मतलब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना वक्त लेना है लो। जाहिर सी बात है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका का कुछ लेना देना है नहीं। वहाँ पर ब्लॉकेड पहले से लगा हुआ है, जिसका खामियाजा मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ रहा है, एशिया के देशों को भुगतना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, यूरोप को भुगतना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ईरान को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह कि उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि वो जो डील चाहता है वो अमेरिका के हित में चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने हित में चाहते हैं। तो उनका हित क्या है? उनका हित है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, ये पहली शर्त है। दूसरा ये कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको बंद करना पड़ेगा। तीसरा शर्त यह है कि जो वहाँ पर एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है वो अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझिए कि अपने देश में हीरो बन जाएंगे। क्योंकि 1979 जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चोट आघात था, क्योंकि इससे पहले ईरान के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन 1979 में जैसे ईरानी रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद दोनों देशों के बीच कहते हैं ना कि सांप और नेवले जैसी हालत हो गई। दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। इस्लामिक जो सत्ता वहां पर मौजूद है वो अमेरिका को अपना दुश्मन मानती है। डेथ टू अमेरिका 24 घंटे वो जागते रहते हैं। तो ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये डील करते हैं और अपनी शर्तों पे करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ अपनी शर्तों पे करते हैं, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के हीरो बन जाएंगे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दबाजी में है ही नहीं।
वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाए, और ये दबाव डालने का ही असर आप देख रहे हैं कि लगातार ये डील को लेकर सिर्फ बातचीत होती है, कहानियां आती हैं सामने, लेकिन कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आता है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो कई मुद्दों पर संतुष्टि नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमाणु हथियार वाला मुद्दा है, और परमाणु जो यूरेनियम है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये तमाम चीज़ें हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उनके, वो एक मसला है। दूसरा है कि वो किसी भी तरह कोई कमज़ोर समझौता नहीं करेंगे। कमज़ोर समझौता क्या है? कमज़ोर समझौता है कि अगर अमेरिका को ईरान के सामने झुकना पड़े, और वो पहले बता चुके हैं कि ओबामा ने जो डील की थी ईरान के साथ, वैसा वो डील नहीं करने वाले हैं, जिसमें ईरान को फ़ायदा हुआ, अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में कि सिर्फ युद्ध विराम लक्ष्य नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु कार्यक्रम और प्रभावी नियंत्रण। सीज फायर मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ एक ही है कि न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट वहाँ पर है, और न्यूक्लियर जो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि अलग अलग फैक्ट्रीज बनी हुई है, चाहे वो नतान्स हो, फार्दो हो, ये जो तमाम साइट्स है, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम आप नहीं चला सकते हैं। ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करना होगा, और उसके बाद ही अमेरिका इसके लिए तैयार होगा। और दूसरी बात है कि पैसे को लेकर भी बात हो रही है कि अगर डील हो जाती है तो अमेरिका सैंक्शंस हटा लेगा, और जो कई सारे जो उनके अलग अलग बैंक खातों में पैसे जमा हैं ईरान के, वो दे देगा। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप अभी सोच रहे हैं, कोई फैसला नहीं लिया है।